शायद कैंसिल हो सकती है, लेकिन उसको कैंसिल में भी बातचीत चल रही है, कोशिश कैंसिल ही हो जाएगी। अगर जो मैंने ना देवा जिस तो सुखता फिर पहले तो नहीं पड़ेगा। नहीं इतना मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, मुख्तरा अपने आप ऑटोमेटिक थोड़ा फर्क पड़ जाएगा अगर मौसम गर्म हो जाए। सबसे ज्यादा खराब काम है प्लास्टिक के कट्टों का। प्लास्टिक कट्टों में 10 दिन रख दो खराब ही होगी और नहीं। मौसम ही साथ रह रहा है। आज ही बेरोजगार की बरसात प्लास्टिक में हाँ नींद बारिश भी आ गई मौसम विभाग नहीं आ गई तो रुकता है। हरियाणा में प्लास्टिक के कट्टों का तो विरोध करना पड़ेगा हमने। प्लास्टिक के कट्टों का ये सबके लिए नुकसान है आगे भी और यहाँ भी। माहौल लग गया करके चलता है। सस्ता पड़ा है। हाँ लेकिन नुकसान तो ज्यादा वो कट्टा वो वजन भी बढ़ेगा। नहीं सरकार ने आगे वो ज्यादा ली जाएगी ना, जो कट्टा तो सांस लेगा ये सांस नहीं लेगा। आज जो मीटिंग का मुख्य एजेंडा है सरकार द्वारा ई खरीद पोर्टल जो लागू किया गया है, लागू 9 मई को किया है, जबकि गेहूं की खरीद की परचेज 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। 19 दिन के बाद तो उन्होंने पोर्टल स्टार्ट किया। पोर्टल जब स्टार्ट किया तो पोर्टल में भी बहुत सारी खामियां हैं, वो साइट पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रही है, जिससे आढ़ती और आढ़ती के मुनीम भी उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे भी हमने जो भी पेमेंट किया उसके साथ साथ सरकार ने पहले तो एजेंसी के थ्रू पेमेंट हमारे खाते में भेज दी, उसके बाद हमारे से पेमेंट उन्होंने एक चलान फार्म के थ्रू चंडीगढ़ इनका कोई प्राइवेट बैंकों ने अथोराइज किया है उसमें मंगाई है, उसमें भी 72 घंटे का टाइम इन्होंने जारी कर दिया गया है। ये सारा एक प्रोपगंडा रचा गया है केवल मात्र पेमेंट का ब्याज खाने के लिए। इसकी वजह से किसान के खाते में पेमेंट कब किस टाइम पहुंचेगी किसी को कुछ नहीं पता। इससे किसान के खाते में जब पेमेंट नहीं पहुंच रही, अभी 5-6 दिन हो गए हैं किसान के खाते में कोई पेमेंट नहीं गई है, उसकी वजह से किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आगामी फसल की भी उसने तैयारी करनी है भाई, आगामी फसल का भी उसने खर्चा चाहिए, तेल पानी खाद बीज दवाई, जो गेहूं कटाई की है बूस मुड़वाया उसने, उसके लिए भी उसके लेबर को पैसे चाहिए। वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार द्वारा वो बोला गया है भाई पोर्टल के तहत ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जब पोर्टल के तहत पेमेंट होगी तो ऑटोमेटिक है पहले वो चंडीगढ़ जाएगी, चंडीगढ़ से फिर वो किसान के खाते में जाएगी, किसान के खाते में जाएगी पता नहीं वो 2 दिन में जाएगी या 10 दिन में जाएगी भी या ना भी जाएगी। ऐसा भी आढ़ती भाइयों के और किसान भाइयों के मन में डर बया है कि भाई कब तक ये पेमेंटा उनके खातों में पहुंचेंगी, और रास्ते में पता नहीं नेट बैंकिंग के थ्रू भी बहुत ज़्यादा समस्याएं उलझी पड़ी हैं, कभी एंट्री हो जाती है कभी नहीं होती। तो इस वजह से किसान हमारे पास आता है भाई हमारे को पेमेंट दें, हम पेमेंट उनको कैसे जारी करें जब सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया है भाई ई खरीद पोर्टल के तहत ही आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सरकार ने हमारे से वादा किया था भाई 22 अप्रैल से सीमांत किसान जो हमारे यहाँ हैं जिनके साथ हमारा कई पीढ़ियों से लेन देन चल रहा है, तो उनको 22 अप्रैल से हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जो 15 अप्रैल को हमारे साथ समझौता हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 2 मई को सरकार के साथ फिर बैठक हुई प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी की हमारी, तो उन्होंने बोले भाई हम 10 मई से सीमांत किसानों का माल और नॉन रजिस्ट्रेशन हरियाणा के किसानों का माल लेंगे। लेकिन आज 14 मई हो चुकी है, आज तक सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। और इसके साथ साथ सरकार द्वारा एक 6 मई को एक और आदेश आढ़ती भाइयों के और किसान भाइयों के ऊपर थोप दिया है कि एक लस्टर लॉस, जो लस्टर लॉस क्वालिटी गेहूं की क्वालिटी का मापक है, वो एक किसी किसान या आढ़ती के हाथ में नहीं है, ये एक प्राकृतिक की मार है कि बरसात की वजह से अब की बार गेहूं की क्वालिटी में या उसकी रंगत में ज़रूर फर्क पड़ा है, और उन्होंने उस क्वालिटी कट का 9 रुपये 62 पैसे पर क्विंटल हर आढ़ती से काटने का फरमान लागू कर दिया है। हम इस सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस फैसले को वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ हरियाणा की किसान यूनियन ने 17 मई तक का हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दिया है भाई 17 मई तक या तो पेमेंट हमारे खाते में आ जाए, नहीं तो 18 मई से प्रदेश व्यापी आंदोलन किसान यूनियन ने करने की योजना तैयार कर दी गई है। और कच्चा आढ़ती एसोसिएशन, इंद्री अनाज मंडी भी और प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी भी भारतीय किसान यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और पूर्ण रूप से हम उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। चाहे इसमें हमको हड़ताल पे ही क्यों ना बैठना पड़े, अपनी दुकानें बंद भी क्यों ना करनी पड़े, हम दुकानें भी बंद करेंगे, क्योंकि किसान परेशान है तो आढ़ती परेशान है, आढ़ती परेशान है तो सारा बाजार ही परेशान है।
किसान को तो टाइम पे पेमेंट चाहिए जो उसको मिल नहीं पा रही है। अभी तक मात्र 19 दिन हो गए खरीद को चलते हुए, 20वां दिन स्टार्ट हो रहा है। तो जी उसमें केवल 24 से 25 अप्रैल तक की पेमेंट अभी आढ़तियों के पास आई है। और 24-25 अप्रैल में भी कुछ ही आढ़तियों के पास पेमेंट आई है, कुछ आढ़तियों के भी पेमेंट एजेंसी द्वारा नहीं की गई है। इस वजह से भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगभग कितने करोड़ रुपए लगभग 60 से 70 करोड़ रुपया होगा। मंडी का बकाया? हाँ जी। इस पेमेंट की समस्या की वजह से किसान हमारे पास आता है दुकान पे, भाई हमारे को पैसे दे, हमारे हाथ बंद दिए सरकार ने, हम उसको पेमेंट कैसे करें। पेमेंट हम बोलते हैं भाई आपके खाते में पेमेंट आवेगी, उनके खाते में टाइम पे पेमेंट नहीं पहुंच पा रही है। तो किसान तो परेशान है ही। किसान परेशान नहीं है, उसके साथ साथ वो दुखी भी इतना है कि एक तो ऊपर से उसका खेती का वर्क इतना लोड है, उसके साथ साथ पेमेंट का भी लोड हो गया। भाई मजदूर को भी पैसे देने हैं, कंपाइन कटाई कराई उसको भी पैसा बनाया, बूस तोड़ा बनवाया उसको, रिपर वाले को भी उसने पैसे देने हैं, बाजार का भी कोई उसने लेन देन कराया पहले, भाई वो भी उसने बाजार का भी पैसा देना है। तो इस वजह से किसान परेशान, तो सारा सिस्टम ही हिल जाएगा। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पेमेंट प्रक्रिया को सरल किया जाए, नहीं तो 18 मई से जो किसान यूनियन द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा किया है, तो उसमें आढ़ती भाई पूर्ण रूप से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरना